Good morning, friends. Myself Satish Khalna. Welcome all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम देखेंगे बेटा क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैटर एंड सराउंडिंग इसका नेक्स्ट टॉपिक और टॉपिक का नेम है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ मैटर या व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। According to this classification, matter exists in three main states. One is solid state, second is liquid state, third is the gaseous state. अब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन तीनों के आपस में डिफरेंस हैं, अब हम उसके बारे में करेंगे। सबसे पहली चीज, ऑल द सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। जितने भी सॉलिड्स हैं दे हैव डेफिनेट शेप, इट मींस देयर शेप इज फिक्स्ड। वी कांट चेंज द शेप ऑफ दैट सॉलिड। फॉर एग्जांपल, जैसे ये डस्टर को देखिए बेटा, इस डस्टर की जो शेप है हम इस शेप को चेंज नहीं कर सकते, हम इसे तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज ए सॉलिड। लिक्विड्स है, नो डेफिनेट शेप। जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी शेप डेफिनेट नहीं है, इट मींस दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाटर है, वाटर को हम यदि ग्लासेस में डालेंगे तो ग्लास की शेप आ जाएगी, जग में डालेंगे जग की शेप आ जाएगी, या किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप आ जाएगी। गैसेस आल्सो है, नो डेफिनेट शेप। जितनी भी गैसेस हैं उनकी शेप भी डेफिनेट नहीं है। इसी वजह से जब हम एक बैलून के अंदर हवा भरनी शुरू करते हैं तो शुरुआत के अंदर बैलून की शेप कुछ अलग होती है, उसके बाद शेप चेंज होते रहते हैं। इट मींस गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप। नेक्स्ट, सॉलिड्स है डेफिनेट वॉल्यूम। जितने भी सॉलिड्स हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट है, यानी कि उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। लिक्विड्स आल्सो है डेफिनेट वॉल्यूम। जितने भी लिक्विड्स हैं उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट है, यानी कि जैसे 1 लीटर मिल्क है हमारे पास, हम उसे ग्लासेस में डालें या हम उसे अपना किसी पतीले में डालें, किसी कटोरिया में डालें या किसी जग में डालें, वो रहेगा 1 लीटर का 1 लीटर। गैसेस है, नो डेफिनेट वॉल्यूम। जितने भी गैसेस हैं उनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। जैसे सपोज तो हम इस रूम की बात करें, हम इस रूम में हैं, हम यहाँ सांस ले पा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि यहाँ कितनी एयर है, क्वांटिटी नहीं बता पाते, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ सॉलिड्स, दीज सर्कल्स, आप जो सर्कल देख रहे हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम जानते हैं मैटर इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। आपने मेरी पिछले क्लास में देखा था बेटा कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिन्हें हम अपने मॉलिक्यूल्स और फर्दर एटम्स का नाम दिया जाता है। तो ये सभी जो मैंने सर्कल दिखाया, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये सभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो इन केस ऑफ सॉलिड्स, constituent particles are tightly packed। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरा अटैच फॉर्म में है। इन केस ऑफ लिक्विड्स, मैं यहां सी की लिख रहा हूं, सी की कांस्टेंट पार्टिकल, दिस कांस्टेंट पार्टिकल्स आर लूज। आप देख रहे हैं इनके बीच में स्पेस आ गया है, ये पार्टिकल एक पार्टिकल थोड़ा डिस्टेंस पे आ गया। एंड इन केस ऑफ गैसेस, ये देखिए ये पार्टिकल इनके बीच में स्पेस क्या है, और ज्यादा बढ़ गया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी लूज। नेक्स्ट थिंग, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं, तो इस पार्टिकल को, जैसे ये देखिए एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है क्या? ये पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज है, तो क्या इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, कोई दूरी है? नो। तो आप क्या देखेंगे? द डिस्टेंस between constituent particle is negligible। negligible का मतलब क्या है? ना के बराबर। डिस्टेंस जो है बिल्कुल ना के बराबर है। यहां देखिए, अब ये क्या है? ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जैसे ऐसे दिखा दें। अब इनमें क्या है? वहां पर एक दूसरे का अटैचमेंट में थे, यहां क्या है? थोड़ा सा दूर हो गए, थोड़ा दूर हो गए, इट मींस डिस्टेंस बढ़ गया। Distance between constant particles is more than that of solids। यहां पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल
के बीच में डिस्टेंस क्या है, सॉलिड से ज्यादा है। अब यहां देखिए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इनके जो डिस्टेंस क्या है, इसमें बिल्कुल पास पास, इसमें थोड़ा सा दूर, इसमें बहुत ज्यादा दूर, तो इनकी डिस्टेंस क्या है, सॉलिड लिक्विड दोनों से ज्यादा। डिस्टेंस बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दोनों से ज्यादा है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपने पिछले वीडियो में देखा था मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि एक मैटर के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में कुछ और कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कुछ और कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो उनकी स्ट्रेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल्स। एक होता है बेटा मैथमेटिक्स में पढ़ते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मीन जैसा पहली चीज में बदलाव होगा वही दूसरे में होगा, वैसा ही दूसरे में होगा, यानी कि पहली चीज यदि इंक्रीज है तो दूसरी इंक्रीज, पहली डिक्रीज तो दूसरी डिक्रीज। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली में उल्टा चलता है, यानी कि पहले में यदि इंक्रीज तो दूसरे में डिक्रीज, पहले में यदि डिक्रीज तो दूसरे में इंक्रीज। तो मैंने क्या बोला है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उनकी स्ट्रेंथ डिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यह डिस्टेंस कैसा है, ना के बराबर, यानी कि डिस्टेंस बहुत कम है तो फोर्सेस कैसे होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। डिस्टेंस यहाँ क्या है, ज्यादा हो गया तो फोर्सेस कैसे होगी, वीक। डिस्टेंस यहाँ और ज्यादा हो गया तो फोर्सेस और भी क्या होगी, वीक। सो forces of attraction between constant particles are very strong, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। Forces of attraction between constant particles are weak, कमजोर होगी। इधर forces of attraction between constituent particles are very weak, बहुत ही ज्यादा वीक है। क्लियर, ये कहेंगे वीकेस्ट। क्लियर, ये वीकर में सॉलिड से लिक्विड कौन से वीक है। नेक्स्ट होता है बेटा हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी, डेंसिटी जो है इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक डेफिनेट वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल्स का जो मास है यदि ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it is directly proportional to strength of the forces of attraction between constant particle। कि कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कैसी है, वो एक दूसरे के पास पास है या दूर दूर है, ये कहेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन कांस्टेंट पार्टिकल। सो डेंसिटी जो है डिस्टेंस की क्या है, इनवर्सली। अब यहां देखिए डिस्टेंस कैसा है, ना के बराबर है। सॉलिड्स के केस में तो डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई। डिस्टेंस यहां बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी, लो, इधर बहुत ज्यादा लो। सो दे हैव वेरी हाई डेंसिटी। लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी एंड गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। ठीक बेटा, आपने लोग पिछले वीडियो में डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। डिफ्यूजन होता क्या है हमारे पास, दोबारा बता रहे हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। दो डिफरेंट तरह के मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स होता है, अपने आप से मिक्स होता है, यानी हमने कोई फोर्स लगा के मिक्स नहीं किया, तो उस इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, यानी द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ यदि ज्यादा होगी, यानी कि पार्टिकल एक दूसरा बहुत ज्यादा तेजी से बंधे हुए हैं तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिफ्यूजन बहुत कम होगा, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो हम जानते हैं सॉलिड्स में पार्टिकल कैसे हैं, टाइटली पैक्ड हैं, डिस्टेंस ना के बराबर है, फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, और जो अलग अलग करना मुश्किल है यानी कि मूव नहीं कर पाएंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, वेरी लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, बहुत ज्यादा लो होगा। अब इसमें देखें लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स क्या होंगे, लूज होगी,
पार्टिकल्स लूज होंगे, डिस्टेंस बढ़ गया, यानी कि पार्टिकल्स कैन मूव, पार्टिकल्स मूव होंगे तो हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, हाई है, बहुत तेजी से मूव करेंगे। और गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा मूव है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है उनमें, फोर्स ऑफ पार्टीशन वीकेस्ट है, इट मींस वो पार्टिकल बड़ी आसानी से मूव कर रहे हैं, तो दे हैव वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसी वजह से लिक्विड्स में हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन की वजह से डिफरेंट गैसेस कैन डिफ्यूज इजिली इन द वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस कैन डिफ्यूज इन द वाटर वेरी क्विकली, बड़ी तेजी से डिफ्यूज हो सकती है, एंड दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर ब्रीथिंग, फॉर रेस्पिरेशन। हम जानते हैं जितने भी समुद्र के अंदर जीव जंतु हैं वो सांस लेने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन गैस, जैसे हम यूज करते हैं। और ऑक्सीजन गैस वो कहां से लेते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। और इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर पहुंची, वो कैसे पहुंची, बाय डिफ्यूजन। ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होगी किसमें, वाटर में, और वो डिफ्यूज होने के बाद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स के द्वारा यूज की जाएगी, किसके लिए, फॉर ब्रीथिंग। सो दिस इज ड्यू टू द डिफ्यूजन। ये कांसेप्ट डिफ्यूजन की वजह से है, यानी कि द लाइफ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स डिपेंड अपॉन द कांसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन, एंड डिफ्यूजन किसमें हुआ, इन केस ऑफ वाटर। अब सेम वैसे हमारे पास, अभी मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था बेटा, हमारे पास अनलिट इंसेंस स्टिक और लाइटेड इंसेंस स्टिक, बिना जली अगरबत्ती और जली अगरबत्ती, तो दोनों में से फ्रेग्रेंस किसकी फास्टली मिली थी हमें, लाइटेड इंसेंस स्टिक की। और लाइटेड इंसेंस स्टिक में क्या हुआ था, द पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस स्टिक या फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग पार्टिकल ऑफ इंसेंस स्टिक गेट मिक्स इनटू द, किससे मिक्स हो गए थे, पार्टिकल्स ऑफ एयर, और उन्हें डिफ्यूजन हुआ था, और बड़ी फास्टली, इसलिए हमारे बड़ी तेजी से पहुंचा था। तो ये वही है हमारे पास कि गैसेस, क्योंकि जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं या फ्रेग्रेंस प्रोड्यूसिंग पार्टिकल, दे आर इन द गैसेस फॉर्म, एंड गैस कैन डिफ्यूज इजीली इनटू द अनदर गैस, और एयर में बहुत आसानी से डिफ्यूज हो गए, यानी कि जब डिफ्यूजन फास्ट था तो डिफ्यूजन फास्ट था, तो इसी वजह से हमारे पास फ्रेग्रेंस बड़ी जल्दी पहुंचती थी। क्लियर वाली चीज पढ़ो। नेक्स्ट, अब बॉटम है, वन इज रिजिडिटी, सेकंड होता है फ्लूइडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी, व्हाट इज फ्लूइडिटी, ध्यान से समझिए बेटा, ये टर्म 9, 10, 11, 12 हर जगह पर आपके पास आएगी। व्हाट इज रिजिडिटी, व्हाट इज फ्लूइडिटी, क्या होता है रिजिडिटी, या व्हाट इज रिजिड, रिजिड होता क्या है, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस आर टाइटली पैक्ड, यदि किसी सब्सटेंस के कांस्टेंट पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशंस, उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, एंड दे कैन नॉट मूव, और वो मूव नहीं कर सकते, देन दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड रिजिडिटी। दोबारा समझेगा, इफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशंस, उनकी सॉरी आर टाइटली पैक्ड, they occupy fixed positions and they cannot move, then this characteristic is called rigidity. और इसका उल्टा चले, if the constant particle of any substance are loose, they do not occupy fixed positions and they can move, पार्टिकल एक जहां से दूसरा मूव कर सके, then this characteristic is called fluidity, उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। अब आपके सामने है सॉलिड्स है, सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल कैसे हैं, they are tightly packed, tightly packed है, they occupy fixed position, इनकी पोजीशन फिक्स है, and these particles cannot move, क्योंकि मूव करने के लिए इनमें यदि फोर्सेस वीक होंगी तभी मूव कर पाएंगे। अब इन्होंने इनके पार्टिकल से एक दूसरे को बड़े टाइटली बांध रखा है, ये छूट के जा ही नहीं सकते, यानी कि इनमें मूवमेंट क्या है, इम्पॉसिबल है या बहुत स्लोली मूवमेंट है। इसका मतलब द सॉलिड्स हैव रिजिडिटी, सॉलिड्स में कौन सा कनेक्टर होगा, रिजिडिटी, दे हैव रिजिडिटी, या ये कहेंगे सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। In case of liquid or gas, constant particles are loose, very loose. These particles do not occupy fixed position क्योंकि मूव कर रहे हैं, and they can move कर पा रहे हैं. It means they have fluidity. इनमें क्या होगा, fluidity. So that's why liquids and gases they have fluidity. इनमें कौन सा कनेक्टर है, fluidity. Clear? Next एक वर्ड आता है बेटा हमारे पास compressibility. क्या वर्ड है हमारे पास, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबल वर्ड बना है बेटा हमारे पास कॉम्प्रेसिव, और कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना या प्रेशर लगाना। अब समझिएगा कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है। इफ बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट,
either the shape of that object gets changed or the constituent particle come closer. यानी मैंने यदि किसी सब्सटेंस पर प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाने से या तो उस सब्सटेंस की शेप ही चेंज हो जाए या पार्टिकल क्लोज आ जाए, then this factor is called compressibility. तो उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? compressibility, and the substance is compressible in nature. और यदि ना हो तो क्या होगा? इनकम्प्रेसिबिलिटी, और सब्सटेंस को क्या होगी? इनकम्प्रेसिबल. अब आपके सामने देखिए सॉलिड है, जैसे मेरे पास ये रजिस्टर है, यदि मैं इस पर प्रेशर लगाता हूं, क्या प्रेशर लगाने से इसकी शेप चेंज हुई? नहीं हुई. सेम वे से क्या इसके पार्टिकल क्लोज आए? नहीं आए. इसका मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा पा रहा. सो सॉलिड्स जो है दे आर जनरली इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे, तो सॉलिड्स क्या है? दे आर जनरली इनकम्प्रेसिबल. अब लिक्विड या गैस है, इनके अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं? लूज हैं. इनको यदि हम प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल कैन बी क्लोज्ड, पार्टिकल क्लोज किया जा सकता है, पार्टिकल क्लोज कर सकते हैं. सो दे हैव कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि दे आर कंप्रेसिबल इन नेचर. जितने भी हैं हमारे पास ये दे आर कंप्रेसिबल इन नेचर. क्लियर? और जो लिक्विड गैसेस हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. लिक्विड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी है लेकिन लो है, लेकिन गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा हाई है. एंड ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से दीज गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, इन गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है. ठीक है, इन गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इन गैसेस को दबा के हम भर सकते हैं. ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस, द गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, यानी ए लार्ज वैल्यू ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इन ए स्मॉलर सिलेंडर. एक छोटे से सिलेंडर के अंदर हम गैस को भर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घरों में बेटा एलपीजी सप्लाई होती है, कुकिंग गैस यूज होती है, एलपीजी यूज होती है. एलपीजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. दिस इज अ गैस यूज फॉर कुकिंग ऑफ फूड. हमारे घरों में फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए जो गैस यूज होते हैं दैट इज एलपीजी. और जरा आप उसके ऊपर पढ़ के देखिएगा बेटा, उसमें लिखा था 14.2 किलोग्राम एलपीजी, यानी कि 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस को हमने एक सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है. सो दिस इज ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस. कि गैस को हमने कंप्रेस किया, प्रेशर लगा के उसके पार्टिकल को क्लोज लेके और फिर सिलेंडर में भर दिया उसमें. सेकंड एक और एग्जांपल है सीएनजी. सीएनजी की फुल फॉर्म है बेटा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. बेटा आजकल जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली है, कलकत्ता है, इवन चंडीगढ़ के अंदर भी आजकल पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव के रूप में हमारे पास साथ में सीएनजी यूज होना शुरू हो गया. सीएनजी के गैस हैं, जितनी भी ऑटो रिक्शा हैं, कार है, इवन हमारे पास कैरम है, टैक्सीज हैं, उनके अंदर सीएनजी किट लगाई जाती है. तो सीएनजी है क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. क्लियर? ये क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास पेट्रोल डीजल इसकी शॉर्टेज होती जा रही है, तो इस वजह से सीएनजी भी यूज होना शुरू हुआ है. तो सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट इज ऑल्सो फिल्ड इन सिलेंडर. सिलेंडर से भरी जाती है, और जब सिलेंडर में भरी जाती है ये गैस, एंड ये गैस कैसे भरी जा रही है? इट इज ड्यू, क्या रीजन है इसके पीछे? दिस इज ड्यू टू द हाईली कंप्रेसिबल नेचर ऑफ द गैसेस. क्लियर हो गया? अब यहां पर पास ये था हमारे पास बेटा सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में. अब यहां पर हमारे पास सॉलिड्स के अंदर 3 एक्सेप्शन है. देयर आर 3 एक्सेप्शंस. फर्स्ट वन इज रबर बैंड. We know rubber band can be stretched. रबर बैंड को स्ट्रेच किया जा सकता है, उसे खींचा जा सकता है. Yet it is a solid. फिर भी ये सॉलिड क्यों है? क्वेश्चन आता है why rubber band is called solid. रबर बैंड को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? आंसर क्या होगा बेटा? रबर बैंड इज कॉल्ड सॉलिड बिकॉज इट कैन बी स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. जब हम फोर्स लगाते हैं तो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं. इट शेप गेट चेंज, शेप चेंज होगी. जबकि शेप कैसे होनी चाहिए? डेफिनेट. बट व्हेन फोर्स इज विथड्रॉन, जैसे हम फोर्स हटाते हैं, इट विल रीगेन इट्स शेप. इसकी शेप को दोबारा रीगेन कर देता है. यानी कि फोर्स लगाने पर इसकी शेप चेंज हुई, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स हटाया तो इसकी शेप वापस वही आ गई
यानी कि इसकी शेप कैसे रहेगी, लैमिनेट। दैट्स व्हाई रबर बैंड इज ए सॉलिड। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, शुगर और साल्ट। क्वेश्चन आता है व्हाई शुगर और साल्ट इज कंसिडर्ड एज सॉलिड। शुगर और साल्ट को हम सॉलिड क्यों एज्यूम करते हैं? ऑल्दो इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। आप मार्केट से 1 किलो चीनी लेके आए, किसी कंटेनर में डाल दो, तो जिस कंटेनर में डाल दो शेप उसे क्या करते हैं? तो आप कहेंगे जो शेप चेंज हो रही है तो इसका ये सॉलिड नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, लिक्विड या गैस होना चाहिए, क्योंकि दे हैव नो डेफिनेट शेप, फ्लो रिएक्शंस। बट शुगर और साल्ट इज कंसिडर्ड एज सॉलिड। अब इसका आंसर देखिए बेटा, शुगर और साल्ट इज कंसिडर्ड एज सॉलिड। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, बट व्हेनेवर वी सी द स्मॉल पार्टिकल ऑफ शुगर, यानी कि वी विल सी द शेप ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ शुगर, देन द शेप ऑफ क्रिस्टल ऑफ शुगर इज सेम। यदि हमारे पास यदि शुगर के यदि हम क्रिस्टल्स देखें जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो उनकी शेप क्या है, सभी क्रिस्टल की शेप सेम है, यानी ये सभी शेप क्रिस्टल की शेप क्या है, वो फिक्स्ड है, यानी कि शेप ऑफ क्रिस्टल ऑफ शेप ऑफ क्रिस्टल ऑफ शुगर डज नॉट चेंज। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज अ सॉलिड। थर्ड एग्जांपल इज स्पंज। वी विल यूज स्पंज और फोम इन द सोफा सेट्स। सोफा सेट्स में यूज करते हैं स्पंज या फोम। क्वेश्चन आता है स्पंज और व्हाई स्पंज इज कंसिडर्ड एज सॉलिड। स्पंज को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? स्पंज को सॉलिड क्यों बोलते हैं? जब स्पंज आप इसलिए उसे दबाएं तो उसे हम दबा पाएंगे, यानी कि सॉलिड जो है दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल, नहीं दबाया जा सकता, बट स्पंज को तो हम दबा सकते हैं। व्हाई स्पंज इज कंसिडर्ड एज सॉलिड? तो इसका आंसर देखिए बेटा, जो स्पंज है हमारे पास, द स्पंज हैव सम पोर्स इन दैट। स्पंज के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, एंड इन दीज पोर्स एयर इज ट्रैप्ड, उनके अंदर एयर ट्रैप्ड है। ठीक है? व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन स्पंज, स्पंज के ऊपर प्रेशर आते हैं, दिस एयर कम्स आउट फ्रॉम द पोर्स, पोर्स में से एयर बाहर आ जाती है, यानी कि शेप चेंज। बट व्हेनेवर वी रिलीज द प्रेशर, जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं, द स्पंज रीगेन्स इट्स शेप, स्पंज अपनी शेप को दोबारा गेन कर लेता है। दैट्स व्हाई, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज ए सॉलिड। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। क्लियर हो गई चीज? अंडरस्टैंड है चीज कि ये तीनों क्वेश्चन है, व्हाई रबर बैंड इज कॉल्ड सॉलिड, व्हाई शुगर और साल्ट इज कंसिडर्ड एज सॉलिड, व्हाई स्पंज इज कंसिडर्ड एज सॉलिड। अब हमारे पास एक टॉपिक है नेक्स्ट, बेटा आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था बेटा, द पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, कि किसी मैटर के पार्टिकल्स जो हैं दे आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, यानी कि दे आर इन मूविंग स्टेट्स। तो सेम वैसे गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा लूज हैं, बहुत ज्यादा लूज हैं, इट मींस बहुत तेजी से मूव करेंगे, दे हैव वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनमें डिफ्यूजन का रेट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, एक यहां से दूसरा बड़ी तेजी से मूव करेंगे। एंड कंप्रेसिबल नेचर की वजह से ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस can be easily kept in a small cylinder. So whenever a gas is kept in a cylinder, मान लो हमने एक गैस है, हमारा हाई लीटर वॉल्यूम है गैस का, हमने उसे एक सिलेंडर के अंदर डाला, तो जब हम सिलेंडर के अंदर डालते हैं, then inside the cylinder the particles of gas are in continuous motion. गैस के पार्टिकल क्या हैं, continuous motion में है, ऐसे चले जा रहे हैं, and during their motion these gaseous molecules are colliding with one another, एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं, and also with the walls of container, और वो अपना उस कंटेनर की दीवारों से भी टकरा रहे हैं जिसके अंदर हमने उस सिलेंडर या जिस सिलेंडर या जिस कंटेनर के अंदर हमने उस गैस को रखा है। ध्यान से इस बात समझिएगा। Whenever a gas is kept in a container, then we know gaseous molecules are in constant continuous motion, and during their motion these molecules are colliding with one another and also with the walls of container, and on colliding they will exert some pressure, they will exert some pressure, gases exert pressure। कहां पर प्रेशर exert करते हैं, on the walls of container, जितने भी गैसेस हैं वो उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर जनरेट कर रही हैं, एंड दिस प्रेशर इज ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग बाय द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कि कंटेनर की दीवारों के ऊपर एक यूनिट एरिया के अंदर इन गैस मॉलिक्यूल ने जितना फोर्स लगाया है, ये प्रेशर जो है, इसका अमाउंट जो है, इट विल डिपेंड अपॉन दिस वैल्यू फोर्स पर यूनिट एरिया।
सो यदि वो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितने ज्यादा हिट्स होंगे, उतना ही प्रेशर गैस का ज्यादा होगा। सो क्लियर कि गैसेस exert pressure on the walls of container because whenever the gases are kept in a container, then the molecules of gas are in continuous motion, and during their motion they are colliding with one another and also with the walls of container, and due to this collision की वजह से they exert pressure, and this pressure is due to the force acting by the gas molecules per unit area on the walls of container. क्लियर बेटा, ये था हमारे पास। ये एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। सॉलिड्स के एग्जांपल आप लोअर क्लास में पढ़ा है, लिक्विड्स गैसेस के, सॉलिड्स में टेबल हो गया, चेयर वगैरह हो गया, लिक्विड्स के अंदर मिल्क, ऑयल, ये सब, और गैसेस के अंदर एयर है, N2 गैस और ऐसे सब इसके एग्जांपल हैं। कोई डाउट? ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। I hope you like my video. If you like my video, then subscribe my channel Ultimate Science by Speech Kannada. और यदि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बेटा आप मेरे फर्दर जो जितने भी वीडियोस होंगे, जो भी मैं अपलोड करूंगा, उसे आप आसानी से ऑब्टेन कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।